राजा मन्नर किसी बड़े दुश्मन का पता लगाने के लिए खानसार से बाहर जाता है और उसके जाने के बाद खानसार में कत्ले आम ओपन फायर चालू हो जाता है। आखिर राजा मन्नर खानसार के बाहर पहली बार ऐसे कौन से बड़े दुश्मन से मिलने गया था? केजीएफ 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद एंड में हमें एनिमेशन फॉर्म में कुछ टाइटल्स देखने मिलते हैं, जहाँ पर हमें रॉकी भाई फॉरेन कंट्रीज में नजर आते हैं और उनके पीछे एक जहाज दिखाई देता है जिसका नाम होता है 801M, जो सालार से कनेक्टेड है या नहीं ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। दिसंबर 23 सुबह जल्दी उठकर मैं अपने दोस्त के साथ सालार का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए सुबह 7:50 पर थिएटर पहुंच गया। 8 बजे का शो था और कल रात से सालार के डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड पीवीआर एंड आइनॉक्स के बीच स्क्रीन के लिए मारामारी चालू थी, जिसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा। 8 बजे का शो था और 1 घंटा बाहर खड़े रहने के बाद फाइनली 9 बजे शो स्टार्ट हुआ। बट रॉकी भाई का कैमियो या केजीएफ का कुछ कनेक्शन देखने मिलेगा तो वो भी हमने सहन कर लिया। थिएटर में एंट्री की, सीट पे बैठा और मूवी स्टार्ट हो गई। और मूवी के स्टार्टिंग में थैंक यू रॉकिंग स्टार यश का नाम आया तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि अब जाकर कंफर्म हो गया था कि रॉकी भाई हमें मूवी में 100% देखने मिलेंगे। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मूवी का स्टार्ट हुआ 1985 से, जब देवा और वरदा छोटे बच्चे थे। एंड तब मेरा दिमाग ही हिल गया, क्योंकि 1982-83 में रॉकी भाई की बत्ती समंदर में गुल हो गई थी। बट नहीं, स्टार्टिंग में रॉकी भाई का नाम आया, मतलब केजीएफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन होने वाला है। फिर उसके बाद राजा मन्नर किसी बड़े दुश्मन का पता लगाने के लिए खानसार से पहली बार बाहर जाता है। एंड तब मैं समझ गया ये बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि रॉकी भाई है। तो अब मजा आएगा ना भिड़ू। एंड राजा मन्नर खानसार से बाहर जाने के बाद कत्ले आम ओपन फायर खून खराबा चालू हो जाता है, जिसके बारे में राजा मन्नर को पहले से ही पता था। एंड इसके बारे में राजा मन्नर की बेटी भी मेंशन करती है कि कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो करता खानसार छोड़कर बाहर चला गया, किसी के फोन भी नहीं उठा रहा। इस खून खराबे से भी जरूरी और क्या हो सकता है? बट हमें पता था काम तो बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि खुद के बेटे को लोग आर्मी लेके मारने पर तुले हुए हैं। फिर भी राजा मन्नर खानसार के बाहर है तो काम तो बहुत बड़ा ही होगा, दुश्मन बहुत ज्यादा बड़ा होगा, यानी कि रॉकी। एंड फिर एट द एंड राजा मन्नर की ग्रैंड एंट्री होती है और वो वहां से बाहर जाने का रीजन बताता है। एक बहुत बड़ी गन डील थी जो खानसार के किसी मंत्री ने की थी राजा मन्नर के खिलाफ। एंड फिर उसके बाद राजा मन्नर उसके अपनों से लेकर परायों तक सबका नाम बताता है जो कुर्सी के लिए गद्दारी करेंगे उसके बाहर जाने के बाद। अरे भाई, जब तुझे पहले से ही पता था तेरे जाने के बाद कौन कुर्सी के लिए गद्दारी करेगा, तो तू बाहर गया ही क्यों? यहाँ गली मोहल्ले में खून खराबा कत्ले आम हो रहा है, खानसार के लगे पड़े हैं, लोग तेरे बेटे को मारना चाहते हैं और तू बाहर वेकेशन मनाने गया था। और तुझे यहाँ से बाहर जाकर ओपन फायर ही करवाना था, तो तूने वापस आके सीज फायर को सपोर्ट ही क्यों किया? एंड तब जाके मुझे पता चला बेन स्टोक्स ये राजा मन्नर ही बिग बॉस है, जो खुद के घर में झगड़े करवाता है। एंड इसी के साथ मेरी रॉकी भाई को देखने की उम्मीद भी चली गई। फिर भी 2 उम्मीद की किरण बाकी थी, एक तो सालार का पोस्ट क्रेडिट सीन एंड दूसरा फॉरेन आर्मीज, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई ने भी फॉरेन की आर्मीज को लाया था, जिसे मैंने इस वीडियो में बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड उसके बाद में 50% एक्साइटमेंट के साथ सीट पे चिपक गया। फिर खानसार के मंत्री लोग ने फॉरेन से आर्मीज बुलाई, तो मुझे लगा अब थोड़ी बहुत केजीएफ की हिंट्स तो हमें मिल जाएगी। बट घंटा कुछ भी नहीं मिला। सालार एंड हुआ, हम लोग पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रुक गए और अब चिल्लाने का टाइम आ गया था, क्योंकि अब रॉकी भाई की एंट्री होने वाली थी। अब मजा आने वाला था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड घंटा कुछ भी नहीं आया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अरे हे प्रशांत नील, अगर रॉकी भाई का कैमियो ही नहीं था तो तूने मूवी के स्टार्ट में रॉकी भाई का नाम लेकर ऑडियंस के साथ प्रैंक ही क्यों किया? तो बेसिकली रॉकी भाई 1983 को समंदर में डूब चुके थे और सालार में 1985 में देवा और वरदा बच्चे थे, तो सालार और केजीएफ का घंटा कुछ संबंध नहीं है।
केजीएफ चैप्टर 2 में पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद यानी कि मूवी के एंड में हमें एनिमेशन फॉर्म में कुछ चलचित्र देखने मिलते हैं, जिसमें रॉकी भाई के पीछे हमें फॉरेन कंट्रीज नजर आती है और उसी के साथ एक जहाज भी नजर आता है जिसपे लिखा होता है 801M। एंड अगर आप इस जहाज के बारे में गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ये एक रशियन आर्मी मिसाइल बोट है जो 1972 से यूज होना स्टार्ट हुई थी, जब रॉकी भाई समंदर में डुबकी लगा रहे थे। और इसके बाद रॉकी भाई कैसे बचे, कौन से देश में गए, और इसके जैसे ही लॉजिकल हिंट्स मैंने इस वीडियो में डाली है, जिसे आप लोग अगर देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपको केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में बहुत सारी डिटेल्स भी पता चलेगी। अब सालर की बात करें एज अ स्टैंड अलोन मूवी, तो मूवी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये एक सीरीज भी बन सकती है बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह, क्योंकि इस मूवी में खानसार की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही अच्छे तरह से की गई है। क्योंकि खानसार बहुत बड़ा दिखाया गया है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टेरिटरीज है एंड उनमें सिर्फ बॉर्डर का फर्क नहीं है, क्योंकि हर एक टेरिटरी एक अलग कंट्री की तरह है जहाँ उनका अपना अपना अलग एक कल्चर है, अलग लोग है, अलग आउटफिट है, अलग भाषा है, अलग रिलीजन है। एक तरफ इंडिया दिखाई देता है, दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज की तरह दिखाई देती है, तो कई जगह पर स्लम एरिया दिखाई देता है। एंड ये सब अलग टेरिटरीज राजा मन्नार की कुर्सी के लिए झगड़ा कर रहे हैं, उसके मेन थ्रोन के लिए, बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन की तरह। अगर इस कंसेप्ट को एक मास मूवी ना बना के अगर गेम ऑफ थ्रोन की तरह प्रॉपर ग्राउंडेड सीरीज बनाते तो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता, क्योंकि खानसार पूरी दुनिया से अलग है और इसमें हमें ज़ॉम्बी देखने मिले हैं, तो इसके जैसे ही आगे जाकर इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती है, जैसे जादू टोना, सुपरनेचुरल थिंग्स वगैरह वगैरह, फैंटेसी। बाकी मूवी के एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा अच्छी तरह से दिखाए गए हैं, खून खराबा भर भर के देखने मिलता है। मुझे पर्सनली मूवी के फर्स्ट हाफ से ज्यादा उसका सेकंड हाफ पसंद आया है। एंड मूवी की एंडिंग में हमें साहो और गणपत जैसा अनवांटेड ट्विस्ट देखने मिलता है, जिसका अंदाजा हमें पहले से ही हो जाता है। बाकी हमारे डेली फिल्मी शॉर्ट्स को चैनल पे एंजॉय करो। उसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।